ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पिछले 2 दिन से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में जारी हिंसा अब अराजकता की चपेट में है। एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद जारी हिंसा के बीच बीजेपी नेता और राज्य में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने निषेधाज्ञा लागू करने और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग को लेकर अपील की है, ताकि शांति बहाल हो और लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके। साथ ही बीजेपी नेता सुवेंदु ने आरोप लगाया कि पिछले 48 घंटों में हिंदू परिवारों के घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया है, जिसके कारण इलाके में भय का माहौल है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि हालात बिगड़ने के बावजूद बीएनएसएस की धारा 163 के तहत लागू नहीं की गई, जिसके कारण हालात और बेकाबू हो गए। पिछले साल मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को याद करते हुए सुवेंदु ने कहा कि इस दौरान जानें भी गई थी। ये कोई अचानक हुआ आक्रोश नहीं है, बल्कि ये सीए विरोधी और वक्फ संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मुर्शिदाबाद में हुई भयावह हिंसा की सोची समझी पुनरावृत्ति है, जहां हर गोविंदा और चंदन दास जैसे निर्दोष हिंदुओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया। हिंदुओं के घर और आजीविका राख में तब्दील हो गए, जबकि राज्य तंत्र ने आंखें मूंद ली। इसलिए इस बार चुप नहीं बैठा जा सकता। तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हालात बद से बदतर होते हुए और तस्वीरें इसकी गवाह हैं। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल के बीच एसपी कुमार सनीराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा किया कि इलाके में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्पॉट से हम लोगों ने अभी तक 30 लोगों को अरेस्ट किया है, 30, और इन लोगों इसके अलावा भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कितने लोगों का। कई सारे सोशल मीडिया हम लोगों को ये मिले हैं, वीडियोस मिले हैं, जिसको जो मतलब जिनका जो फीड को देख देख के हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि और कौन कौन लोग हैं। और इसके अलावा भी हम लोग 4-5 लोगों को डिटेन कर चुके हैं अभी तक, जो कि सोशल मीडिया से हम लोगों को कंफर्म मिल रहा है कि हाँ मतलब देखा जा रहा है कि वीडियो से कि मतलब वो स्पॉट पे प्रेजेंट थे उस समय। कोलकाता का रुख कर लेते हैं। सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ दत्ता, सबसे पहला सवाल यही कि इस वक्त क्या कुछ हालात हैं? जिस तरह से लगातार अराजकता की बात हो रही है कि अब हिंसा और भी बढ़ती भी नजर आ रही है, ऐसे में ग्राउंड जीरो में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं? जया जी, देखिए इस सप्ताह जो घटना घटी है बंगाल में, और ये जो मालदा में प्रधानमंत्री का रैली था, आसपास जितने भी जिले हैं, चाहे वो नॉर्थ दिनाजपुर हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, वहाँ पे पहले एसआईआर को लेकर हुआ, फिर वहाँ पे लिया हुआ बेलडांगा 2 दिन बेलडांगा में ये घटना घटी। ये कोई अचानक से घटना नहीं घटी है, ऐसा ही अभी का जो हालात है और वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ के जो सोर्सेस है, उसके माध्यम से जो पता चल रहा है कि ये कोई अचानक से हुआ घटना नहीं है। इस पे एक सोची समझी साजिश थी। जो कामगारों के जो इशू को लेकर, माइग्रेंट वर्कर्स के जो इशू को लेकर वहां पे विरोध पहले प्रदर्शन हुआ था, असल में वो एक मुखरा था। उसका पीछे का उद्देश्य कुछ और था, ऐसा ही पता चल रहा है कि जो सोशल मीडिया के जरिए कुछ पोस्ट ऐसे सामने आ रहे हैं, कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ वायरल हुए हैं कुछ पोस्ट, जिसका सीधा बयान यही है कि आप लोग यहाँ पे आओ, ये करेंगे, हम शुक्रवार को जमायत होंगे, जमायत होके हम बेलडांगा में रेल रोक को करेंगे, वहां पे तोड़फोड़ करेंगे, वहां पे पत्थरबाजी करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि एसआईआर का विरोध करना है। लेकिन ऐसे में पुलिस कहाँ है सौरभ? यहाँ पर तस्वीरें साफ गवाह है, सोशल मीडिया के जरिए भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरह से वहां पर बेकाबू हो रही है भीड़, इसकी तस्वीरें भी सब देख रहे हैं। ऐसे में कानून की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की, जिसकी व्यवस्था करने की जिसकी जिम्मेदारी है, वो लोग कहाँ हैं? अजय जी, देखिए एकदम सही पकड़ी है आप, क्योंकि 30 घंटे के बाद पुलिस को शनिवार को देखा गया कि वो कुछ काम कर रही है, कुछ एक्शन मोड में है। और उसके बाद ये एसपी, वहाँ के जो एसपी है सनीराज, कुमार सनीराज, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किए थे। लेकिन सवाल यही है कि सोशल मीडिया में जो पोस्ट हो रहा था, आम आदमियों के पास वो पोस्ट जा रहा था, तो पुलिस की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? सो रही थी पुलिस की इंटेलिजेंस। उनके पास ये जानकारी क्यों नहीं था कि इतने तैनात में इतने लोग यहाँ पे जमा हुए, किस उद्देश्य से जमा हुए, इनको जमा कौन किए? पहले तो वो शुक्रवार को हुआ,
फिर शुक्रवार के बाद शनिवार को भी वो सेम इंसिडेंट उसका रिपीटेशन हुआ और तब जाके पुलिस एक्शन में आई। और उल्टे तरफ से जब ये सारे देश में जब इस घटना की निंदा हो रही है कि एक महिला पत्रकार को बीच सड़क पर उनके पांव को खींचा गया, उनके बालों को खींचा गया, उनको बीच सड़क पर फेंक कर उनको मारा गया और एक पूरा मॉब उनको मार रही थी, पुलिस वहां क्या कर रही थी? जब इस सवाल पे ममता बनर्जी सरकार पर एक के बाद एक सवाल उठ रहा है, तब जाके एसपी क्या कहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी कहते हैं कि मैं मीडिया से अपील करूंगा कि आप कुछ उत्सुक वाली जो सवाल होते हैं, वो भड़कालू वाले जो सवाल होते हैं वो ना करें। अब सवाल यहाँ पे उठता है, जो पोस्ट हो रहे थे जहां पे सीधे तौर से कहा गया है कि हम विरोध करेंगे, जैसे हमने सीए को रोक दिया, एसआईआर को रोक देंगे, ऐसा प्लान किया जा रहा है, ऐसा बुलावा दिया जा रहा है, तब उनको पुलिस को नहीं नजर आती कि वो भड़कालू बयान है कि नहीं। और अगर एक पत्रकार वहां पे जाकर सवाल करते हैं मॉब से कि आप यहाँ पे क्यों जमायत हुए हैं, आप जिस बात को कर रहे हैं वो झारखंड में हुआ है, अभी तक उसका ये नतीजा भी नहीं आया कि उनका ये जो अननेचुरल डेथ हुआ किसके वजह से हो रहा है, और आप लोग यहाँ पे तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? अगर आपको विरोध करना है तो विरोध कीजिए, तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? इतने लोगों को आपने NH-12 इतना महत्वपूर्ण सड़क है, नेशनल हाईवे है, वहां पे इतने सारे लोगों की गाड़ी जैम हुआ, अटका हुआ था, गाड़ी वहां पे रोक दिए गए थे, एम्बुलेंस रोक दिए गए थे, इतने सारे लोग रोक दिए गए थे, रेल से पैसेंजर्स भाग रहे थे डर के मारे। बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने सड़कें रोकी, ट्रेन रोकी, उसको लेकर क्या कुछ अभी है? क्या वो वहां पर मामला शांत हुआ है? खुली है ट्रेन्स और जो सड़कें हैं, और साथ ही जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि उनके होटल्स को, उनके ऑफिसेस को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि साफ तौर पर ये जो पूरी हिंसा है ये किसी और रंग में बदलती नजर आ रही है। जी, साफ तरीके से, और इसी के चलते ये बात सामने आ रही है कि अचानक से इतने सारे घटनाएं घट जाती है, एक के बाद एक घटनाएं घट जाती है। अगर आपको अलर्ट होना है पुलिस को, फराक्का में जो इंसिडेंट हुआ वहां पे वीडियो के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ हुआ, आप वहां से शिक्षा लेकर चाकुलिया रोक नहीं पाए, पासी में, पास के जिला चाकुलिया हुआ, फिर बेलडांगा में आप रोक नहीं पा रहे, तो पुलिस का इंटेलिजेंस करके आ रही है, ये सवाल तो उठेगा, ये सवाल उठ रहा है। और कल जब जो मैं कह रहा था, आम आदमी जो ट्रेन से सवार हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हो रहा है, पुलिस भाग रहा है, ये देखो पुलिस भाग रहा है, ये ऑडियो आया है, ये वीडियो वायरल हुआ है, तब जाके ये सवाल उठ रहा है। और जब ये सवाल पत्रकार करते हैं तो पुलिस कहते हैं कि आप ऐसे सवाल मत कीजिए कि उनका सेंटीमेंट को ठेस पहुंचे। अरे उनका सेंटीमेंट कहाँ है? उनका सेंटीमेंट तो ये पोस्ट दिखा रहा है, तो उनका सेंटीमेंट एसआईआर को लेकर है, वो एसआईआर के विरोध में है। तो फिर वही सवाल उठेगा कि एसआईआर के विरोध में आप क्यों हैं? आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है, आप अगर इस देश के नागरिक हो, तो आपको ऐसे भड़कालू बयान देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की है, उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट या प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, गवर्नर का तो बयान तो पहले ही आ चुका है। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने पहले ही कह दिया कि कानून व्यवस्था के लेके वो नाराज है और एक के बाद एक घटना घट रही है, तो इसके चलते विपक्ष के नेता भी गवर्नर को लेटर लिखा है। अभी तक तो उसका तो कुछ सामने तो कुछ नहीं आया है, कुछ रिजल्ट के उसके चलते गवर्नर क्या स्टेप लिए हैं, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के जो नेता है शुवेंदु अधिकारी ने, उन्होंने पूरी घटना में एनआईए जांच की भी मांग की है। और ये मांग करने का कारण यही है कि ये एक सोची समझी एक साजिश है, और जब वहां पे प्रधानमंत्री का रैली था, ये थ्रेट भी है। अगर इस तरह से पुलिस, स्टेट पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर होता है तो सवाल तो उठेगा, तो वो सवाल उठ रहा है। साथ ही साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो जो बयान दे रहे हैं उससे चलते ये जो विरोधकारी है, ये जो प्रदर्शनकारी है, उस स्टेटमेंट में लिखा भी है कि हम लोग करेंगे। चलिए, जैसे हमने सीए को रोक दिया था, एनआरसी को तब रोक दिया था, आप याद कीजिए उस दिनों का हम लोगों ने क्या किया है, वैसा ही करना है इस बार एसआईआर को रोकने के लिए। तो ये स्टेटमेंट एक तरफ से है, ऊपर से जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सीएम ममता बनर्जी हो या चाहे अभी बनर्जी हो, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी है तृणमूल के, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये सब जो
विरोध है वो नेचुरल है, वो नेचुरल बिल्कुल। यहाँ पर ममता बनर्जी का बयान आया है कि उनका गुस्सा जो है प्रदर्शनकारियों का वो जायज है। ये भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जब हम इस तरह की तस्वीरें सामने देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।